नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और मैं हूं मनीषा गुप्ता। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार 3 राज्यों के किसानों के साथ काम कर सकती है। माना यह जा रहा है कि बिहार में स्पेशली यहां पर उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन इस पर और डिटेल में जानते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेश शर्मा और जेवीएल एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। विवेक नमस्कार। क्लियरली दालें थोड़ा सा कंसर्न रही हैं लगातार पिछले 2 सालों में, जहां तक प्रोडक्शन की बात है, इंपोर्ट्स भी हैं और प्राइस कंट्रोल की भी चीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें सरकार ने यहाँ पर करी है, चाहे वो डायनामिक प्राइसिंग के साथ खरीदारी है, ऑनलाइन पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, इंपोर्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ बातचीत चल रही है। अब जो ये राज्यों के साथ बात करने की बात की जा रही है कि यहाँ पर पल्सेस के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, कितना फीजिबल आप देखते हैं और क्या ऑन ग्राउंड आपने भी ऐसी कोई रिपोर्ट सुनी है? नमस्ते मनीषा जी। निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत बार इस पे चर्चा कर चुके हैं और ये सही है कि सरकार इस बार दालों को लेकर थोड़ी चिंतित है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि 2 साल से लगातार तुअर के उत्पादन में कमी आई है और इसीलिए अभी जो एक रिपोर्ट आई है भारत सरकार एनसीसीएफ के माध्यम से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से, जहां पे पहले वो दालों का प्रोक्योरमेंट नहीं करते थे, वो दालों का प्रोक्योरमेंट प्लान कर रहे हैं वो एमएसपी की प्राइस पे। और जहां मेरी 2-4 सरकारी अधिकारियों से भी बात हुई थी, तो सरकार मार्केट प्राइस भी देने को तैयार है। और जब ये खरीफ की सोइंग शुरू होगी, उसके पहले से सरकार इनके साथ इनके साथ अपना डिस्कशन चालू कर दिया है सरकार ने, और ज्यादा प्रोडक्शन की उनसे अपेक्षा की जा रही है और उन्हें विश्वास दिलाया जा रहा है कि सरकार एक अच्छे भाव में जो मार्केट प्राइस रहेगा उससे प्रोक्योर करेगी, ताकि जो एक कमी बनी हुई है वो अगले साल इस पे इफेक्ट ना आए। और इसलिए सरकार ग्राउंड पे बहुत बहुत स्ट्रांग मेहनत कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ 3-4 महीनों में सरकार ने बहुत एग्रेसिव डिसीजन लिए हैं, उसके बाद भी इसकी जो रिजल्ट हैं उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की चिंता वाजिब है। और ये जरूर है कि जो तुअर का उत्पादन है, जहां पे बिहार और झारखंड पे जहां पे सरकार नहीं खरीदती थी, जब सरकार यहाँ पे डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट खरीदेगी, तो एक प्रकार से बफर स्टॉक जो भारत सरकार का है वो बनेगा और उससे सरकार को थोड़ा एक ईज आएगा, ताकि वो प्राइस को कंट्रोल कर सके। विवेक जी, जैसे आपने कहा कि सरकार की बातचीत यहाँ पर किसानों के साथ है, तो यू नो फाइनली एक एफपीओज की जो शुरुआत यहाँ पर हमने होती हुई देखी थी, जो अभी भी माना जाता है कि ऑन पेपर ज़्यादा हैं, ऑन ग्राउंड कम है, और जो ऑन ग्राउंड भी हैं उनमें बहुत ज़्यादा पुश शायद नहीं है। तो आप कहेंगे अगर ये सारी चीज़ें सरकार करना चाहती है ऑन ग्राउंड, तो एफपीओज की महत्वता यहाँ पर हम बढ़ता हुआ देखेंगे? बिल्कुल सही कहा मनीषा जी आपने। देखिए, हम एक लीग से हटके सरकार ने निर्णय लिया है और जिस प्रकार से शॉर्टेज बनी है उसको देखते हुए वो नए नीति के तहत काम कर रही है। तो थोड़ी चैलेंजेस तो रहेंगे और सरकार ने उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया है। जैसे ही ये राज्य के ये स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन खत्म होंगे, मुझे लगता है सरकार बहुत तेजी से इस पे काम करेगी और इसके रिजल्ट जरूर अच्छे आएंगे। 1-2 साल लगेगा जो एक गैप है गवर्नमेंट और किसानों के बीच उनको कम होने पे, और कैसा गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है उसके हिसाब से इसकी दिशा और दशा तय होगी। तो हमें अभी देखना पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से सरकार दालों पे नजर रखी हुई है, मुझे लगता है कि ग्राउंड पे अच्छा काम होगा। चैलेंजेस तो हैं, और जैसे कि आप भी जानते हैं कि सरकार जब सीधे डायरेक्टली कोई काम करती है तो इनिशियल तो उसमें हिचअप्स रहते हैं, चीजें इतनी आसानी से नहीं होती हैं, लेकिन देर सवेर ये इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। विवेक, साथ ही साथ ऑफ कोर्स इलेक्शन वाला साल है, सरकार की तरफ से हमने काफ़ी स्टेप्स ऑलरेडी यहाँ पर उठाते हुए देखा ही है, और जैसे आपने कहा कि काम अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा, बारिश नॉर्मल मानी जा रही है, तो ये मान के चलें कि जो खरीफ दालें हैं यहाँ पर उनका एमएसपी यहाँ पर हम यूजुअल से बेहतर आता हुआ शायद देखेंगे। बिल्कुल सही मनीषा जी, लेकिन अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मैंने मानसून की 6 रिपोर्ट देख ली है पिछले 2 महीनों। कभी अल नीनो, कभी ला नीनो, कभी सामान्य से कम। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सरकार को बाहर से और लोकल में भी दालों का प्रोक्योरमेंट करके रखना चाहिए। बफर स्टॉक जहां से भी मिले उनको बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। तो उन सब चीजों को काउंटर करने के लिए आपके पास बफर स्टॉक होना कंपलसरी है, तभी आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं।
पिछले एक साल के प्राइसेस अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स तेजी यहाँ पर सभी दालों में है। एक महीने की अगर बात की जाए तो उड़द और मूंग ठीक ठाक हैं, तुअर ऑफ कोर्स ऑन द हायर साइड है, और जो चने ने ऊपर की चाल चढ़नी शुरू करी है ये भी ऑन द हायर साइड फिलहाल काम कर रहा है। तो अगर हम अक्रॉस बोर्ड देखें और माना यह जाता है कि गर्मियों में दालों की हम ज्यादा डिमांड यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं, तो कैसे देखते हैं आप करंट अवेलेबिलिटी, प्राइसेस और फिर आगे मांग एक्सपेक्टेशंस? देखिए मनीषा जी, अभी तो थोड़ी गर्मी जब बढ़ेगी तो दालों की खपत कम होगी, और जैसे ही त्योहारी सीजन चालू होंगे वहां से खपत एकदम से बढ़ेगी। अभी आपको खाली एक मैं डाटा शेयर करूंगा आपके साथ कि हम अभी तक अप्रैल तक 15 से 16 लाख टन येलो पीस बाहर से इंपोर्ट कर चुके हैं। जी। उसके बाद भी प्राइस वहीं पे टिकी हुई है। तो आप एक देखिए, 16 लाख टन माल आने के बाद भी अगर प्राइस नहीं घट रही है, इसका मतलब शॉर्टेज थी और सरकार ने सही कदम लिया। अब इसी चीज को सरकार को ध्यान रखते हुए जब त्योहारी सीजन स्टार्ट होंगे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और जहां पे भी जैसे भी सरकार किसानों से हो या इंटरनेशनल मार्केट से हो प्रोक्योर करके बफर स्टॉक रखेगी तो ही प्राइस कंट्रोल हो पाएंगे। अदरवाइज अगर मानसून थोड़ा भी 19-20 होता है तो एक विकट स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। तो अभी देखना पड़ेगा मनीषा जी, लेकिन मेरे हिसाब से दालों पे अभी तो बाजार में तेजी बनी रहेगी। बहुत ज्यादा नहीं तो सही, लेकिन मंदी बिल्कुल नहीं है। मुझे यहाँ से बाजार अच्छे ही लगते हैं, और आने वाले टाइम पे सरकार की जो इंपोर्ट की नीति है वो काफी कुछ हद तक प्राइस की दिशा तय करेगी। विवेक जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सरकार के पास एक बफर स्टॉक होना मस्ट है, और कई बार बाजारों को ऐसा भी लगता है कि जब सरकार मार्केट में खरीदने आती है उस वजह से भी प्राइसेस यहाँ पर चढ़ जाते हैं। तो ऑफकोर्स अगर बाइंग आएगी तो प्राइसेस को सपोर्ट आएगा ही, लेकिन यहाँ तो फंडामेंटली हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्गर प्राइसेस वाली स्थिति है। आगे मांग बढ़ती हुई नजर आएगी, फेस्टिवल सीजन भी है, किस तरह की बारिश रहती है, कैसी बुआई है, कैसा एमएसपी है, तो काफी सारे फैक्टर्स हैं अब आगे जाकर अगले 2 महीनों में दालों में देखने के लिए। लेकिन जिस तरह का व्यू है विवेक जी का कि गिरावट की आशंका यहां पर कम ही लगती है, प्राइसेस करंट या और तेजी की तरफ जा सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है।